पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए धमाकों के बाद सियासत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन घटनाओं को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि इस तरह के हमले के जरिए चुनाव से पहले डर का माहौल बनाता बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच में जुटी हुई हैं और सीमा पार साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। डीजीपी गौरव यादव ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है, जबकि पुलिस ने राज्य भर में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी है। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब में आर्मी कैंप और बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर आईईडी ब्लास्ट। सीएम मान ने बीजेपी को ठहराया ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार। भगवंत मान की सरकार पिछले 4 साल से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। पंजाब पुलिस एक गैंगस्टर और नशा तस्कर के नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है। इसी दबाव और कार्रवाई से घबराकर सीमा पार से पंजाब का माहौल खराब करने की साजिशें तेज हुई हैं। जालंधर और अमृतसर में हुए आईईडी ब्लास्ट को भी इसी बड़ी साजिश का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे राज्य में डर और अस्थिरता का माहौल बनाया जा सके। इस बीच जालंधर ब्लास्ट पर सियासत भी तेज हो गई है और जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर में हुए ब्लास्ट के पीछे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीजेपी का हाथ बताया है। सीएम मान ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब में अब जो शुरू हो गया है वो भाजपा का स्टाइल है। भाजपा चुनाव से पहले इस तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को डराती है। जो ब्लास्ट हुए हैं वो बीजेपी की पंजाब में इलेक्शन की तैयारी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस भी राज्य में चुनाव लड़ती है वहां पहले माहौल को खराब करने की कोशिश करती है। मान ने बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि अब पंजाब को टारगेट किया जा रहा है, जहां हिंसा और डर के जरिए वोट हासिल करने की रणनीति अपनाई जा रही है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि पंजाब में ऐसी राजनीति को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये स्टाइल है काम करने का। जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है पहले वहाँ दंगे करवा दो, वो छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। ये बीजेपी की पंजाब की तैयारी है। इसका मतलब ये है आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसी हरकतों से बाहर जाएगी तो पंजाब शांतिपूर्ण सूबा है। पंजाब जो है वो देश के लिए हमेशा खड़ा है। जब भी देश संकट में होता है, चाहे अनाज का संकट हो, चाहे किसी दुश्मन की गोली का संकट हो, पंजाब अपने सीने पर लेता है। मुख्यमंत्री मान ने आगे कहा कि पंजाब में लागू नए सख्त बेअदबी कानून से बीजेपी और अकाली दल के नेता असहज हैं। उनका आरोप है कि पहले बेअदबी जैसी घटनाओं के जरिए लोगों को बांटने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती थी, लेकिन अब कड़े कानून के कारण ऐसे प्रयासों पर रोक लगी है। ऐसे में अब धमाकों और हिंसा के जरिए माहौल खराब करने की नई साजिश रची जा रही है, ताकि राज्य में अस्थिरता पैदा कर राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। मान ने यह भी कहा कि पंजाब की शांति और भाईचारे को कमजोर करने की हर कोशिश को सरकार सख्ती से कुचलेगी। उन्होंने साफ किया कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और किसी भी साजिश को समय रहते नाकाम किया जाएगा। मान सरकार का फोकस पंजाब में अमन शांति बनाए रखने के साथ साथ विकास की रफ्तार को भी हर हाल में जारी रखने पर है। लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, दोषियों को सख्त सजा भी होगी। और बीजेपी को मैं कहना चाहता हूँ, पंजाब ने बहुत काले दिन देख लिए हैं। अब पंजाबी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाबी शांतिपूर्ण प्रिय लोग हैं। हम दुनिया का भला मांगने वाली गुरबानी पढ़ते हैं, नानक हम चढ़ती कला तेरे पाने आज बहाली में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां भी चुनाव होता है वहां का माहौल खराब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी राज्यों में जातीय हिंसा, धर्म के नाम पर दंगे और बम ब्लास्ट जैसी घटनाओं के जरिए डर और अस्थिरता फैलाने की साजिश रची जाती है और पंजाब में भी बीजेपी यही सब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पंजाब गुरुओं की पावन धरती है, जहाँ भाईचारे और शांति की परंपरा रही है। यहाँ की जनता ऐसे मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। चीमा ने कहा कि 3 करोड़ पंजाबी एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे। जिस भी स्टेट की विधानसभा की इलेक्शन होती है वहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक डिजाइन सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी उस स्टेट का, उस सूबे का जो माहौल होता है उसको खराब करने की कोशिश करती है।
वहां जातीय दंगे, वहां धर्म के नाम पे दंगे, वहां बम ब्लास्ट कराना, वहां का जो पीस है उसको तोड़ना, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना, ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐसा ही कल जब मैं समझता हूं अब बंगाल की, असम की, तमिलनाडु की, पुडुचेरी की, असम की इलेक्शन जो खत्म हुई है, उसके बाद कल मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि अब पंजाब की बारी है, और कल से ही इन्होंने वो डिजाइन पंजाब में शुरू कर दिया कि पंजाब में कैसे नफरत फैलाई जाए, कैसे लोगों को बांटा जाए, कैसे जातीय आधार के ऊपर, कैसे धर्म के आधार के ऊपर पंजाब को बांट के यहाँ की सियासत की जाए। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को खून की होली नहीं खेलने देंगे और 3 करोड़ पंजाबी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसे खतरनाक डिजाइन है उनको आज पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है। तो मैं समझता हूं जो जितने भी ये बम ब्लास्ट या पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश हो रही है, इसके पीछे सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग डांडा ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल चुनाव के बाद जो कहा था कि अब पंजाब की बारी है, तो क्या यही बीजेपी की पंजाब को लेकर तैयारी है? क्या दंगे फैलाकर लोगों को आपस में लड़ाकर पंजाब जीतना चाहती है बीजेपी? उन्होंने आरोप लगाया कि देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव के दौरान नफरत और तनाव का माहौल बनाना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बन चुका है, लेकिन पंजाब की जनता जागरूक है और ऐसे किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगी। डांडा ने कहा कि इस तरह की घटिया साजिशें पंजाब बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे देश में अगर आप देखें, एनसीआरबी का डेटा देखें, तो पंजाब पुलिस दूसरे नंबर पे आती है पूरे देश में। यानी बीजेपी के सभी 21 राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था पंजाब के अंदर है। लेकिन बीजेपी अपनी घटिया राजनीति के चलते जहां भी ये चुनाव लड़ने जाते हैं, अभी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन खत्म हुआ, इन्होंने वहां पे खूब हिंसा करी। उसके बाद यहां आते ही इन्होंने कहा कि अब पंजाब की बारी है, अब पंजाब की बारी है। क्या यही पंजाब की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? क्या इस तरीके की घटनाएं करके, क्या दंगे फैला के, झगड़ा करा के, लोगों में माहौल खराब करके, क्या ऐसे चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये घटिया साजिशें पंजाब बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी घटिया साजिश करने, वहां का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, उसको पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं, अपनी हरकतों से बाज आओ। इनका एक पूरा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, अभी से लेके चुनाव तक पंजाब के ये डिस्टर्बेंस फैलाने का इन्होंने पूरा प्लान तैयार कर रखा है। जो इस तरीके की घटनाएं होंगी वो उसी प्लान का हिस्सा है बीजेपी का। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं बीजेपी अपनी हरकतों से बाज आए और अमित शाह जी से अगर देश नहीं संभल रहा, उनसे कानून व्यवस्था पूरे देश की नहीं संभल रही, बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं संभल रही, तो वो अपना पद छोड़ दें। पंजाब में हुए इन धमाकों ने जहां सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ा दी है, तो वहीं सियासी घमासान भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सीधे आरोपों ने इस मामले को और गर्मा दिया है। हालांकि जांच एजेंसियां हर पहलू को खंगाल रही हैं और सीमा पार कनेक्शन से लेकर आतंकी एंगल तक की जांच जारी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या खुलासा होता है और इन धमाकों के पीछे असली साजिश किसकी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं। पंजाब पुलिस ने राज्य भर में चौकसी बढ़ा दी है, जबकि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर हुए ब्लास्ट और अमृतसर में आर्मी कैंप पर हुए ग्रेनेड अटैक की कोशिश ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डीजीपी गौरव यादव खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेते हुए नजर आए। साथ ही इस पूरे मामले में आतंकी नेटवर्क और सीमा पार साजिश की आशंका को भी खारिज कर दिया गया है। देखिए हिंदी खबर की रिपोर्ट। जालंधर और अमृतसर में हुए धमाकों के बाद पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। पंजाब पुलिस हाई अलर्ट पर है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल में जुटी हैं। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर हुए धमाके के बाद चंडीगढ़ स्थित पंजाब पुलिस मुख्यालय के मुख्य गेट को बुलेट प्रूफ कर दिया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाले व्यक्ति की सख्ती से जांच की जा रही है। पुलिस का फोकस अब संभावित खतरों को पहले से ही रोकने पर है, ताकि किसी भी बड़ी साजिश को नाकाम किया जा सके और राज्य में कानून व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रण में रखा जा सके। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर मंगलवार रात धमाका हुआ था। इसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईईडी के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। वहीं अमृतसर में आर्मी कैंप के भीतर भी ग्रेनेड अटैक की कोशिशें की गईं, लेकिन वह दीवार पर टकराकर फट गया। इत्थे मौके ते शार्पनर मिले हैं,
सो इट अपीयर्स कि एक इंप्रोवाइज्ड डिवाइस जी वो असैंबल की गई मोस्ट लाइकली क्योंकि कोई वायर्स नहीं मिलिया है तो या तो टाइम्ड एक्सप्लोजन है या रिमोट तो किया गया है ਜਿਹੜੇ मौके ਤੇ एग्जैक्ट CCTV नहीं है बट ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ CCTV फुटेज तो ਸਾਨੂੰ कुछ वाइटल क्लूज मिले जो ਅਸੀਂ ਹਜੇ डिस्कलोज नहीं करेंगे बट वी आर वर्किंग ऑन द क्लूज रिसीव फ्रॉम CCTV एनालिसिस टावर डंप एनालिसिस भी चल रही हैगी ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ मोबाइल फोन वरते गए हैगे सो ਅਸੀਂ सारा वो जिवें रूट चार्ट बनाते हैं वो वर्क इज गोइंग ऑन टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन। जालंधर में BSF चौक के पास एक स्कूटी के पास धमाका हुआ। पुलिस जांच में एक संदिग्ध PAP चौक की ओर से रॉन्ग साइड से पैदल आता दिखा। वह सीधे उस स्थान तक पहुंचा जहां फुटपाथ पर एक्टिवा खड़ी थी। युवक ने पॉलिथीन में लिपटा पैकेट वहां छोड़ा और बस अड्डे की ओर दौड़ लगा दी। इसके कुछ सेकंड में ही धमाका हो गया। वहीं इसके करीब 3 घंटे बाद अमृतसर में आर्मी कैंप के खासा के बाहर ग्रेनेड अटैक हुआ। अमृतसर रूरल के SSP सोहेल मीर कासिम के मुताबिक बाइक पर सवार 2 नकाबपोशों ने आर्मी कैंप की तरफ ग्रेनेड फेंका जो दीवार के साथ लगते ही जोरदार धमाके के साथ फट गया। DGP गौरव यादव ने अमृतसर और जालंधर पहुंचकर मौके का जायजा लिया और कहा कि इसमें पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI का हाथ भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन जड़ा हैगा दैट इज बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज ते सारिਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮਲਟੀਪਲ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक ते मेटिकुलस तरीके नाल इस दी इन्वेस्टिगेशन की जाऊगी। प्राइमा फेसाई जड़ा एक्सप्लोजन सीगा लो इंटेंसिटी का सीगा एग्जैक्ट जड़ा नेचर हैगा एक्सप्लोजन का या डिवाइस हजे डिटेक्ट होगी फोरेंसिक एग्जामिनेशन कंप्लीट होने तो बाद ते अदरवाइज इस इंसीडेंट का हजे किसी ने क्लेम नहीं किया हैगा पर असी अज्यूम करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी होने करके दिस इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ISI's डिज़ाइंस टू कॉज डिसरप्शनस इन पंजाब ते पंजाब एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा हैगा देश के बिहाफ ते अगेंस्ट पाकिस्तान। सो एक सिनर्जिक तरीके नाल असी इस इन्वेस्टिगेशन नू अगे लेके जावांगे जिहड़े परपेट्रेटर्स हैगे उन्हां नू अरेस्ट करांगे। जालंधर धमाके की जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम के संगठन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली है जिसमें पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाने की धमकी दी गई। हालांकि DGP ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा कि किसी की मौत नहीं हुई है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठन अक्सर डर फैलाने के लिए अतिरंजित दावे करते हैं। DGP ने यह भी बताया कि पंजाब लंबे समय से प्रॉक्सी वॉर का सामना कर रहा है और इस तरह की घटनाएं उसी रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं जिन्हें समय रहते नाकाम करना जरूरी है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले में आतंकी नेटवर्क के स्थानीय कनेक्शन और अंतर्राष्ट्रीय साजिश समेत सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही हैं। साथ ही DGP ने यह भी साफ कर दिया कि आगे भी सुरक्षा एजेंसियां ऐसे मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगी। एक खालिस्तान लिबरेशन आर्मी का क्लेम आया जिसनों असी वेरीफाई कर रहे हैं। इस इंसीडेंट का हजे किसी क्लेम नहीं आया सो असी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अज्यूमिंग सारे एंगल्स नू असी डीपली देखांगे। इत्थे मौके ते शार्पनल मिले हैं सो इट अपीयर्स कि एक इंप्रोवाइज्ड डिवाइस जी वो असैंबल की गई मोस्ट लाइकली क्योंकि कोई वायर्स नहीं मिलिया है तो या तो टाइम्ड एक्सप्लोजन है या रिमोट तो किया गया है। दोवें आईडी कुछ सानू CCTV जड़े मौके ते एग्जैक्ट CCTV नहीं है बट वो आले दुआले दे CCTV फुटेज तो सानू कुछ वाइटल क्लूज मिले जो असी हजे डिस्कलोज नहीं करेंगे बट वी आर वर्किंग ऑन द क्लूज रिसीव फ्रॉम CCTV एनालिसिस टावर डंप एनालिसिस भी चल रही हैगी जिहड़े उत्थे जिहड़े भी मोबाइल फोन वरते गए हैगे सो असी सारा वो जिवें रूट चार्ट बनाते हैं वो वर्क इज गोइंग ऑन टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ नहीं यह बिल्कुल दावा इनकरेक्ट है। मैं यह भी दसना चाहूँगा यह जी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी यह सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है कुछ ISI के टट्टू है जिन्होंने मैं डिग्नीफाई नहीं कराँगा जिन्हों का नाम लैके वो इंसीडेंट कराते हैं जोड़े साढ़े यूथ को गुमराह करके उन्होंने 4 पैसे दे देंगे हैं सोशल मीडिया ते जोड़ा हैगा गुमराह किया जाता है। सो मैं यूथ को भी अपील कराँगा कि इस तरह के एलीमेंट्स दे झांसे च ना हो। हर एक इंसीडेंट जोड़ा पंजाब च होया है उसनों वर्कआउट किया है इसनों असी पंजाब दे विच पुलिस का एक अपर हैंड है। मैं दसना चाहवागा कि देखो एक
ISI ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟਤਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਕਿਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਸਟੇਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਂਡਫੁਲ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਦੇ ਬਿਹਸਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ एलिमेंट ਨੂੰ। पंजाब में हुए इन धमाकों ने जहां सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है तो वहीं सियासी बयानबाजी भी चरम पर पहुंच गई है। एक और मुख्यमंत्री बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय साजिश की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में जांच के नतीजे ही साफ करेंगे कि इन धमाकों के पीछे असल साजिश क्या है और किसका हाथ है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।